नमस्कार दोस्तों, आपका सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। जो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो ऐसे ही प्रश्न आपके आएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। प्रश्न है दोस्तों, शीतला माता का मेला कब लगता है? तो बताओ, शीतला माता का मेला है वो कब लगता है? तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि शीतला माता का मेला है कहाँ बढ़ता है? तो कहाँ पर बढ़ता है? ये शीतला माता का मेला है ये चाकसू जयपुर में बढ़ता है। कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में बढ़ता है। जयपुर में बढ़ता है शीतला माता का मेला। और अब ये मेला है ये कब लगता है? ये मेला कब लगता है? तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा चैत्र कृष्ण अष्टमी को। शीतला माता का मेला है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगता है। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संत पीपा का जन्म है किस जिले में हुआ? तो संत पीपा का जन्म है कौन से जिले में हुआ? टोंक है, बाड़मेर है, काशी है, झालावाड़ है। तो अगर कि आपसे पूछ ले कि संत पीपा का मूल नाम क्या था, तो मूल नाम भी पूछ सकते हैं यहाँ पर है। तो ये इसका सही होगा झालावाड़ होगा। और संत पीपा का मूल नाम था वो था प्रताप सिंह। संत पीपा का मूल नाम था प्रताप सिंह। तो ये कौन से में हुआ? तो झालावाड़ में। तो ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन है ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों? चलिए बताइए सभी। हाँ, किसके द्वारा? तो है बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एन वी गाडगिल। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, कोई भी इसका उत्तर है गलत ना करें। बहुत ही बढ़िया है। तो इसका उद्घाटन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है साफा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों यहाँ आपसे पूछा है साफा कहाँ का है। आपको पता है कि पेंट कोट है और सूट है। सूट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सूट है वो जोधपुर का है। तो साफा भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो आपका सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है? तो दोस्तों यहाँ पर आपसे सबसे प्राचीन रियासत पूछी है वो कौन सी है? जोधपुर है, जयपुर, मेवाड़, शाहपुरा। तो सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? तो बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे नवीन कौन सी रियासत है? आपसे पूछ ले कि सबसे नवीन रियासत है वो कौन सी है? तो यहाँ पर सबसे प्राचीन है वो है मेवाड़ रियासत है। सबसे प्राचीन है मेवाड़ रियासत है प्राचीन। और नवीन रियासत पूछ ले तो वो कौन सी है? तो नवीन हो जाएगी आपकी झालावाड़ रियासत है। झालावाड़ रियासत है, झालावाड़। और सबसे छोटी पूछ ले तो सबसे छोटी रियासत आपकी कौन सी है? चलिए बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा मेवाड़ हो जाएगा। सी ऑप्शन सबसे छोटी हो जाएगी। शाहपुरा है सबसे छोटी रियासत है। और नवीन है झालावाड़ है। नवीन झालावाड़ है। चलिए अगला प्रश्न है, वह कौन सा जिला है जहां जनजाति का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? जहां पर सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है जनजाति का वो कौन सा जिला है? चलिए बताइए दोस्तों, कौन सा है? चलिए बताइए। तो वो हो जाएगा आपका नागौर है। नागौर है सबसे कम जनजाति नागौर में पाई जाती है। और सबसे अधिक जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है अधिक है? तो वो आपका हो जाएगा बांसवाड़ा में। सबसे अधिक जनजाति है वो बांसवाड़ा में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ लगाया गया? तो बताइए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सर्वप्रथम वनों की कटाई का पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो कहाँ पर लगाया गया था?
सर्वप्रथम वनों की कटाई पर प्रतिबंध कहाँ पर लगाया गया था? तो सभी कमेंट में इसका आंसर दे। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका जोधपुर। जोधपुर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर शिकार एक्ट भी लगाया गया था, वो है जोधपुर में लगाया गया था। और वो एक्ट, शिकार एक्ट जोधपुर के अंदर लगाया गया था। और ये एक्ट कब लगाया गया था? कब लगाया गया था दोस्तों? तो ये लगा था 1901 में लगाया गया था। तो अगला प्रश्न है, सोमवाही एवं जाखम का त्रिवेणी संगम किस शहर पर है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सोम, माही एवं जाखम का त्रिवेणी संगम है, वो किस स्थान पर है? तो उत्तर होगा वणेश्वर धाम। वणेश्वर धाम ये कहाँ पर है? नवाटापुर गांव, डूंगरपुर शहर में है। नवाटापुर गांव है, डूंगरपुर शहर के अंदर है। यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ का मेला भरता है। आदिवासियों का कुंभ का मेला भरता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वणेश्वर धाम। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर पूछा है कि डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी 1886 ईस्वी में किसने बनवाई? तो ये नौलखा बावड़ी है, कब बनवाई थी? तो ये बनवाई थी 1886 में। 1886 में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बताएं इसका निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर होगा रानी परमल देवी। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। तो ये चंबल नदी पर जो गांधी सागर बांध है, यह कहाँ पर स्थित है? तो कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में और किसी में नहीं। तो ये बताए कि चंबल नदी इन पर जो गांधी सागर बांध बना है, यह कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका है एमपी में है। एमपी में है, तो ये ध्यान रखना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा किसी में नहीं। तो इसमें ऑप्शन राइट होगा किसी में नहीं। ये एमपी में कहाँ पर है? तो एमपी में ये होगा मंदसौर में है। एमपी के अंदर है, ये मंदसौर में है। ये जो भी और ऑप्शन कर रहे हैं वो उनका गलत है। आपका इसमें किसी में नहीं है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्न में से गौरबंद आभूषण है। तो बताएं दोस्तों, गौरबंद आभूषण है, ये किसका है? ऊंट का है, गाय का है, घोड़े का है, बकरी का है? तो ये पिलाण है। पिलाण हो गया है। उत्तर के आभूषण हो गया इसका, ऊंट का आभूषण है पिलाण। ध्यान रखिए, पिलाण ऊंट का है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आपसे पूछ ले कि गौरबंद क्या है? आपसे पूछ ले कि गौरबंद क्या है, तो आप क्या बताओगे कि ये ऊंट के गले का हार होता है। गौरबंद है, ये ऊंट के गले का हार होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, याद रखिएगा। गौरबंद का आभूषण है, ऊंट का आभूषण होता है। सभी विद्यार्थी ध्यान पूर्वक उत्तर दें, कोई भी गलत ना करें और सब सेशन को लास्ट तक देखें। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कुंभलगढ़ का दुर्ग बनाया था। तो बताएं कुंभलगढ़ का दुर्ग है, ये किसने बनवाया था? तो ये कुल कुंभलगढ़ का दुर्ग है, तो ये राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, राणा रतन सिंह ने, राणा प्रताप ने। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये कौन सी जिले में है? तो ये कुंभलगढ़ है, राजसमंद में है। कहाँ पर है? राजसमंद में है। हाँ। तो यहाँ पर ये आपसे पूछ ले कि राणा प्रताप का जन्म, महाराणा प्रताप का जन्म है वो स्थान कौन सा है? तो वो भी आपका राजसमंद ही होगा। जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर हुआ था राणा प्रताप सिंह का जन्म? कुंभलगढ़ में। शिल्पी कौन था? दुर्ग का जो शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन था। कौन था? मंडन था। ये ध्यान देने वाली बात है। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राणा कुंभा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो वो हो जाएगा आपका राणा कुंभा। तो यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में। इसका शिल्पी कौन था? मंडन था। और इसका राणा प्रताप का जन्म स्थल राजसमंद था। तो अगला प्रश्न, निम्न राज्यों में से अरावली पर्वतमाला स्थित है। तो किस राज्य के अंदर अरावली पर्वतमाला स्थित है? चलिए बताइए दोस्तों। अरावली पर्वतमाला है वो कौन से राज्य के अंदर स्थित है? चलिए सभी दोस्तों
उत्तर बताएं इसका। महाराष्ट्र में, केरल में, उड़ीसा में और राजस्थान में। तो अरावली पर्वतमाला ये कहाँ पर स्थित है? चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो आपका अरावली पर्वतमाला में यह राजस्थान के अंदर है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। अरावली पर्वतमाला है, ये क्या कहलाती है? ये राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। कोई भी ऐसे प्रश्नों को गलत नहीं करेगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में वन होने चाहिए। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान में कितने वन होने चाहिए? चलिए बताइए दोस्तों। 25%, 29%, 33% और 5% है। चलिए सभी बताइए कितने प्रतिशत है? तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार है वन होने अनिवार्य है। राजस्थान के अंदर वन होने अनिवार्य है। हाँ, तो यहाँ पर और भी प्रश्न बनता है दोस्तों। एक है कि अगर आपसे पूछ ले कि प्रथम राष्ट्रीय नीति कौन सी है, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 33% होना अनिवार्य है। प्रथम राष्ट्रीय नीति है वो कौन सी हो जाएगी? कब लागू हुई थी? प्रथम राष्ट्रीय नीति है वो 1952 के अंदर लागू हुई थी। कब हुई थी? वन नीति थी 1952 के अंदर लागू हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से जय नारायण व्यास का संबंध था। तो बताओ जय नारायण व्यास का संबंध था किससे था? जय नारायण व्यास से। तो ये एक यूनिवर्सिटी भी है, ये यूनिवर्सिटी भी है। तो आपको इससे पता चल जाना चाहिए कि जय नारायण व्यास का संबंध है वो किससे है। जयपुर से, जोधपुर से, उदयपुर से, मालपुरा से। चलिए बताइए दोस्तों। यहाँ पर एक ये यूनिवर्सिटी भी है, तो वो यूनिवर्सिटी है उसके हिसाब से आपका राइट क्या हो जाएगा? जोधपुर से है, जोधपुर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अमीर चंद, धन्ना, छोटू, निहाल चंद जिस चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार है वह है। तो कौन सी चित्रकला शैली की ये प्रमुख है? तो यहाँ पर आपसे जो निहाल चंद है, निहाल चंद है, ये कौन सी चित्रकला के है? तो ये है बनी ठनी का है। बनी ठनी का जो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ये बनी ठनी के चित्रकार है राजस्थान की, ये किशनगढ़ शैली से ये संबंधित है। तो ये कहाँ कहाँ का है? तो ये किशनगढ़ शैली है। तो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न है, ऐसा लोक वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है। ये वाद्य यंत्र कौन सा है जो आधे कटे नारियल की कटोरी से होता है, जैसा होता है? तो आधे कटोरी के समान होता है। तो इसके अंदर तार लगे रहते हैं। तो इसके अंदर तार लगे रहते हैं, तार से बना होता है निर्माण इसका, तार से। तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तो ये होगा आपका रावण हत्ता। कौन सा है? तो आपका हो जाएगा रावण हत्ता होगा, रावण हत्ता। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आधे कटे नारियल की तरह है, तो ये वाद्य यंत्र होगा रावण हत्ता। ये कैसा वाद्य यंत्र है? कैसा वाद्य यंत्र है? ये है तत्व वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है। हाँ दोस्तों, तो इसका आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे पहले किस छावनी में विद्रोह हुआ? तो यहां से पूछा है कि राजस्थान में सबसे पहले है किस छावनी में विद्रोह हुआ। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजस्थान में 1857 की क्रांति है वो कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से शुरू होती है? और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो ये शुरुआत इसकी कहाँ से होती है? तो नसीराबाद है, नीमच है, देवली है, एरिनपुरा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा नसीराबाद है, नसीराबाद छावनी से हुई। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि घाटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो बताएं दोस्तों।
घाटिया अम्बा का मेला है, ये राजस्थान का मेला है, ये राजस्थान का मेला है। ये कहाँ पर मेला भरता है? तो फटाफट इस सेशन को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो बताइए, घाटिया अम्बा का मेला है किस जिले में आयोजित किया जाता है? कौन से जिले में आयोजन किया जाता है? चलिए सभी दोस्तों सभी फटाफट कमेंट में इसका उत्तर दें, कमेंट में उत्तर दें। चलिए, तो यह हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ब्यावर में कौन सा मेला भरता है? तो ब्यावर के अंदर है बादशाह का मेला भरता है, बादशाह मेला भरता है। और नौहर में, नौहर के अंदर कौन सा मेला भरता है? चलिए बताइए दोस्तों, नौहर में गोगा जी का मेला भरता है, गोगा जी का मेला भरता है नौहर के अंदर। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये हनुमानगढ़ में। पुष्कर मेला ये कहाँ पर पड़ता है? चलिए बताइए, पुष्कर मेला, पुष्कर मेला है ये अजमेर में भरता है, ये अजमेर के अंदर भरता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? कौन थे? रैदास, जाम्बोजी, दादू दयाल और संत धन्ना। तो वो कौन से संत थे जो राजस्थान को छोड़कर रामानंद के शिष्य बन गए थे? जो रामानंद थे उनके गुरु बन गए थे, वो कौन से थे? चलिए बताइए, जो राजस्थान से बाहर चले गए थे। तो आपसे यहां से ये उत्तर हो गया संत धन्ना। तो आपसे पूछ ले कि संत धन्ना का जन्म है वो कहां पर हुआ था? कहां पर हुआ था? दुवन गांव, दुवन गांव टोंक में हुआ था। संत धन्ना का जन्म है दुवन टोंक गांव में हुआ था, इनका संबंध टोंक से था। तो ये संत धन्ना है, ये रामा रामानंद के शिष्य बन गए थे। डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो बताइए, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? तो इसका उत्तर आप फटाफट इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, सभी इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कौन सा ये प्रजामंडल था? किस प्रजामंडल की? तो बीकानेर प्रजामंडल है। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई और कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। और कहाँ पर है? कलकत्ता में, कलकत्ता में। तो किसके द्वारा, किसके द्वारा की गई थी? मग्गाराम वेद के द्वारा की गई थी, मग्गाराम वेद के द्वारा की गई थी। हाँ, तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। आप हमारे सेशन में लास्ट तक बने रहे और फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका बिल्कुल राइट है। सभी विद्यार्थी जो बी ऑप्शन कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, कानड़देव प्रबंध का रचिता कौन है? आपको यहाँ पर बताना है कानड़देव प्रबंध का जो रचिता है वो कौन है। तो यह कानड़देव प्रबंधन है, यह कहाँ का था? ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। नैन सुख है, राम भट्ट है, पद्मनाथ नाभ है, हेम कवि है। तो आपको कानड़देव प्रबंधन है ये कहाँ का था, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। तो ये कहाँ के थे? तो ये थे जालोर के, जालोर का शासक था। कहाँ का था? जालोर का शासक था। तो इसको लिखने वाला सी ऑप्शन आपका सही है, पद्मनाभ जालोर का शासक था ये। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न है, 1191-92 के तराई की युद्ध में किस चौहान शासक है? 1191-92 के तराई की युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी से लड़ना पड़ा? तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि तराई का प्रथम युद्ध कब हुआ था, यह पता होना चाहिए। तराई का प्रथम युद्ध है ये 1191 में हुआ था। प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और 1192 के अंदर द्वितीय युद्ध हुआ था। और ये किस किस के बीच हुआ था? किस किस के बीच होता है?
तो इसके अंदर एक तरफ से तो मोहम्मद गौरी आता है, तो उसका सामना करने के लिए कौन आता है? तो सामना करने के लिए उनके आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान है, तृतीय आता है। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। तो थार का कल्प वृक्ष है, ये किसे कहा जाता है? रोइडा को, सागवान को, खेजड़ी को, बबूल को? तो बताइए दोस्तों, थार का कल्प वृक्ष है वो किसको कहा जाता है? तो ये खेजड़ी को कहा गया। खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? कब है? 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था, दर्जा दिया गया था खेजड़ी को। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का गौरव इसे कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और थार का कल्प वृक्ष भी इसे कहा जाता है। तो आपका थार का कल्प वृक्ष कौन सा हो जाएगा? खेजड़ी है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ट्रेचर कमीशन संबंधित है। कमीशन है, ये किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन से, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बेगू किसान आंदोलन से। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। तो आपको बताना है चौहान प्रथम चौहान राज्य था कौन सा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा अजमेर था, था। राजस्थान के प्रथम शाह कहाँ पर हुआ था? रणथंबोर में हुआ था। कब हुआ था? 1301 ईस्वी में हुआ था। रणथंबोर में राजा कौन थे? हमीर सिंह थे। और कौन आक्रमण करते हैं इनके ऊपर? कौन आक्रमण किया था? तो खिलजी ने इन पर आक्रमण किया था। तब क्या होता है? राजस्थान का प्रथम शाक होता है। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य है वो अजमेर कर दें। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो बताइए किसके साथ है सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो आपका है कि राजस्थान की सीमा है वो कितने 5 राज्यों के साथ लगती है? कितने 5 राज्यों के साथ लगती है। सबसे अधिक है वो एमपी के साथ लगती है। कितना? 1600 किलोमीटर लगती है। एमपी के साथ 1600 किलोमीटर सीमा लगती है। और सबसे कम है वो पंजाब के साथ सीमा लगती है। कितनी? 89 किलोमीटर। ये याद रखना है। सबसे अधिक पूछ ले तो आपको एमपी बताना है, और सबसे कम पूछ ले तो पंजाब है। तो एमपी की 1600 किलोमीटर हो जाएगी और पंजाब की है 89 किलोमीटर हो जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, केला देव का मेला कहाँ लगता है? तो चलिए बताइए, केला देव के देवी के मेले में कौन सा गीत गाया जाता है? तो यहाँ पर लांगुरिया गीत गाया जाता है। केला देवी का मेला है उसमें लांगुरिया गीत गाया जाता है। तो ये कहाँ पर बढ़ता है? ये बढ़ता है करौली में। ये करौली में बढ़ता है। तो आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, यहाँ पर पूछा निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सम्मिलित नहीं है? अर्जुन लाल सेठी है, ये वेलूर जेल से है, केसरी सिंह बारट है, हजारीबाग जेल से है, विजय सिंह पथिक है, टोडगढ़ जेल से है, जोरावर सिंह बारट है, और बरेली जेल से है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा है जो युग्म है वो सम्मिलित नहीं है? चलिए सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका उत्तर दें। तो यहाँ पर जोरावर सिंह बारट है, इनका बरेली जेल से इनका संबंध नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन है आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन कर रहे हैं कि जोरावर सिंह बारट का बरेली जेल से संबंध नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है लाठी सीरीज क्या है? ये बहुत ही ट्रेंडिंग में है दोस्तों, बहुत ही ट्रेंडिंग मुद्दा है। लाठी सीरीज क्या है? तो इसके बारे में आपको बताना है। चलिए बताओ दोस्तों, भूमिगत जल पट्टी है, वन्य संरक्षण कार्यक्रम है, सेवण घास पट्टी है, उपरोक्त सभी है। तो बताइए दोस्तों, लाठी सीरीज क्या है? तो लाठी सीरीज है ये एक भूमिगत जल पट्टी है, भूमिगत जल पट्टी है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है?
तो दोस्तों चलिए बताइए, ये कहाँ से कहाँ तक है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। लाठी सीरीज। तो ये लाठी सीरीज है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है पोकरण से मोहनगढ़ के बीच में फैली हुई है। पोकरण से मोहनगढ़ के बीच में फैली हुई है। तो और यहाँ पर है सेवण घास उगती है, ये ध्यान रखना, यहाँ पर है सेवण घास है उगती है। तो ये लाठी सीरीज है, ये भूमिगत है, जल पट्टी है, और यहाँ पर है सेवण घास है उगती है। हाँ, लाठी सीरीज है, भूमिगत है, जल पट्टी है। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म युग्म में सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। लकड़ी की कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़, सूखनी नस्वार अर्थान बांसवाड़ा, नमदे व दरिया टोंक, पिछवाइया नाथद्वारा। तो बताइए कौन सा है जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा सूंगड़ी नस्वार है। ये कहाँ पर है? ये ब्यावर में है। कहाँ पर है? ब्यावर में है। तो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों। सभी बी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर है रि- शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका जो शीत ऋतु के अंदर जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी राजस्थान, जैसे जैसे यहाँ पर जैसलमेर है, बाड़मेर में अधिक ठंड क्यों पड़ती है? क्यों पड़ती है अधिक ठंड पर जैसलमेर और बाड़मेर में? रेतीला धरातल होना, वन्य क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना और अधिक वर्षा होना। तो क्या कारण है? तो यहाँ पर रेतीला धरातल है, तो रेतीला धरातल है, तो यहाँ पर अधिक ठंड क्यों पड़ती है? यहाँ पर बालू रेत है, इसकी विशेषता क्या होती है? बालू रेत की विशेषता क्या होती है? ये यहाँ पर है बालू रेत है, इसकी विशेषता है कि ये जल्दी ठंडी हो जाती है। बालू रेत है, ये जल्दी ठंडी भी हो जाती है और ये गर्म भी अधिक होती है। तो इसकी ये विशेषता है, तो इस कारण से जो जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें अधिक ठंड पड़ती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एक तरफ रियासत है, दूसरी तरफ है पॉलिटिकल एजेंट है। तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट है, जयपुर है कर्नल ईडन है, कोटा है मेजर बर्टन है, मेवाड़ है मेजर सावर्स है, जोधपुर है पेंट्रिक लॉरेंस है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? कौन सा सम्मिलित नहीं है इसके अंदर है? तो बताइए। चलिए सभी विद्यार्थी इसमें कमेंट में उत्तर दें, इसका कमेंट में फटाफट उत्तर दें, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो यहाँ पर जोधपुर के अंदर है, तो जोधपुर के अंदर कौन सा हो जाएगा? मौके मोशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखें डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। तो ऐसे प्रश्नों को कोई भी गलत नहीं करेगा। एक बार क्लास को लाइक कर दें। चलिए अगला प्रश्न है, असंगत युग्म को छांटिए। तो आपको असंगत युग्म को छांटना है। ग्रीष्म महोत्सव है माउंट आबू, ऊंट महोत्सव है जैसलमेर, चंद्रभान मेला है झालावाड़, हाथी महोत्सव है वो है जयपुर। तो यहाँ पर असंगत युग्म है वो कौन सा है? तो बताएं दोस्तों। असंगत युग्म फटाफट बताएं, सभी विद्यार्थी बताएं क्या हो जाएगा असंगत युग्म। हम्म। तो यहाँ पर जो दिया गया है ऊंट महोत्सव है। तो ये ऊंट महोत्सव है, ये जैसलमेर में नहीं है। तो ऊंट महोत्सव कहाँ पर है? तो ऊंट महोत्सव है बीकानेर में है। ऊंट महोत्सव है बीकानेर में। और जैसलमेर में कौन सा है महोत्सव होता है? तो यहाँ पर है जैसलमेर दिया गया है, तो जैसलमेर में कौन सा होता है? यहाँ पर है मरु महोत्सव होता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव होता है। तो आपका यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, बथोड़ा नामक स्थान संबंधित है। बथोड़ा नामक स्थान है, ये किससे संबंधित है? ये बथोड़ा युद्ध भी है। बथोड़ा है, ये युद्ध भी हुआ था। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। बथोड़ा युद्ध
तो ये कहाँ पर हुआ था? ये बताइए कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? मथुरा युद्ध है, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था, तितोड़ा युद्ध है, ये पाली में हुआ था। कहाँ पर है? पाली। और कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 8 सितंबर 1857 में युद्ध हुआ था। 8 सितंबर 1857। तो इनका संबंध है वो किन से है? इनका संबंध है वो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से संबंध है। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उससे संबंध। आपका बी ऑप्शन है, बिल्कुल सही होगा। सभी बी ऑप्शन को राइट कर दें। बहुत बढ़िया।